समलैंगिक 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 एक ऐसा मुद्दा बन चुका है, समलैंगिक विवाह, जो कि हर किसी के जुबान पर है और हर कोई इसे लेकर के विचार विमर्श कर रहा है। हालांकि इस पर हमारी जो जज की पीठ बैठी है वो क्या सोचती है और हमारी केंद्र सरकार वो क्या सोचती है, क्या उनके विचार आपस में टकरा गए हैं? क्या ऐसा होगा जो समलैंगिक लोग, जो LGBTQ जो इंतजार कर रहा है कि हमें विवाह की अनुमति मिल जाएगी, क्या ये सच हो जाएगा? आइए जानते हैं कौन क्या कह रहा है और इस पर हमारी सरकार और जज की क्या राय है। दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार, धार्मिक गुरु, पूर्व जजों का एक समूह और समाज का एक तबका विरोध कर रहा है, वहीं समलैंगिक अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठनों का यह कहना है कि मूलभूत अधिकारों के तहत LGBTQ समूह को उनका हक दिया जाना चाहिए। यानी इस बीच जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श का जिम्मा विधायिका पर छोड़ दें, क्योंकि इस मामले पर बार काउंसिल की प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद वकीलों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा भी है कि उसे ऐसा प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यानी BCCI ने कहा है कि भारत विविधताओं वाला देश है और कोई मामला जिससे समाज की मौलिक संरचना, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में इसका हल विधायी प्रक्रिया से ही निकलना चाहिए। BCCI ने अपने बयानों में यह भी कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आगे की पीढ़ियों के लिए नुकसानदेही साबित हो सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वह देश के जनसमूहों की भावनाओं और जनादेश का सम्मान करे और समलैंगिक विवाह के मुद्दों पर विधायिका पर विचार के लिए छोड़ दे। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कानून की कमियों पर चर्चा कर सकता है और संभावित कानून संशोधन की सलाह दे सकता है, लेकिन बदलाव के निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इसका फैसला संसद और राज्य के विधानसभा ही ले सकती है। BCCI के इस बयान पर जहां वकीलों के समुदाय ने इसे बेवजह की टिप्पणी बताया है, वहीं उनका यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को देश में लंबे समय से लंबित पड़े मुद्दों पर फैसला करने की जरूरत है। अगर हम बात करें विभिन्न पक्षों की, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ML लाहोटी यह कहते हैं कि उनकी निजी राय में 95% भारत की जनता समलैंगिक रिश्तों के बारे में नहीं जानती है। ऐसे में क्या हम इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि 5 जजों की संवैधानिक बेंच पर इस मामले को सुनने के लिए बिठा दिया गया है? भारत में इतने मामले लंबित हैं और ऐसे में अब यह समझ लें कि 5 जजों की बेंच का बैठना, यानी जज जो हैं वह दूसरे मामले नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थगित कर दिया जा रहा है और यह गंभीर मामला है। यह केवल मेरा विचार नहीं है, बल्कि 100 में से 98 वकील यही जवाब दे रहे हैं कि उस मुद्दे को इतना जरूरी क्यों बनाया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को मान्यता दे भी देता है तो संसद इस पर कानून लाकर उसे अवैध करार दे सकती है, क्योंकि उनके अनुसार इसके लिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कम से कम 10 कानूनों में बदलाव लाने होंगे। इनमें घरेलू हिंसा कानून, विषय विवाह अधिनियम, बच्चा गोद लेने के अधिकार भी शामिल हो जाएंगे। समलैंगिकता अपराध नहीं है, क्योंकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसलों में कहा था कि आपसी सहमति से 2 व्यक्तियों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा। जिसके बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 3 सदस्यीय पीठ के सामने सौंप दिया था, जिसके बाद 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच को केंद्र सरकार ने इसे हलफनामे के समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका का विरोध भी किया है।
जजों का एक समूह ने विरोध किया तो धार्मिक संगठनों के समलैंगिक विवाह ने इसको अप्राकृतिक बोल दिया, क्योंकि अब सवाल इसमें यह आ जाता है कि शादी की भाई क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अरविंद जैन बताते हैं कि हर विवाह मान्य माना जाएगा जब तक कोर्ट से अवैध करार नहीं देती है। वही सवाल उठता है कि भारत में जब बालक को सहमति से साथ रहने का अधिकार यानी लव इन रिलेशनशिप, तो शादी करने की जरूरत ही क्या है। महिलाओं पर औरत होने की सजा जैसी कई किताबें लिख चुके अरविंद जैन बताते हैं कि साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट में 2 वयस्कों को बिना शादी में रहने के लिए इसकी मान्यता दी थी, क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच वाली शादी से संबंध में युवा पीढ़ी निकलना चाहती है। समलैंगिक विवाह की क्या जरूरत है, वह भी तो साथ में तो रह ही रहे हैं ना। वे बताते हैं कि लव इन रिलेशनशिप में कोई ऐसा अधिकार दिए गए हैं, कई अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कोई कपल लंबे समय तक साथ रहता है तो उन्हें पति पत्नी मान लिया जाता है। तो भाई इसमें आगे दिक्कत क्या हो रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए दूसरे तबके को विवाह चाहिए। अब ऐसे में यहाँ संघर्ष हो गया है। वैसे ही संघर्ष जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में अभी आपको चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके अनुसार समाज जब तक स्वीकृति नहीं देगा तब तक कानून कारगर साबित नहीं होगा। कानून के बगैर भी बदलाव लाना मुश्किल है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को लेकर कुछ दिशा निर्देश बना सकती है, और अगर संवैधानिक बेंच मान्यता देती है तो विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव लाने होंगे। लेकिन अगर उस पर आम सहमति नहीं बनेगी तब तक उससे अमलनामा नहीं पहनाया जाएगा। संसद लेगी इसमें फैसला कैसे, क्योंकि इसके आगे की प्रक्रिया समझाते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य यह कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है बल्कि उसकी व्याख्या करता है। चलिए मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देता है तो वह वैध ही माना जाएगा, उसमें नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है और कोर्ट के फैसले को समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे में संसद के पास इतनी शक्ति होती है कि वह उसमें संशोधन करे और ऐसे में संशोधन लाकर उस बिल को दोनों सदनों में पेश किया जाए। अब इस पर वोटिंग होगी और दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए उसे लाया जाएगा। अब इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद उसकी अधिसूचना जारी होगी और वह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। अब सवाल आकर के फिर से वही खड़ा हो जाता है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ हमारी सरकार ने पहले ही याचिका जो करी थी उसको हमारे जजों ने यानी सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने काफी ऐसे बयान भी दिए थे जिसको कुछ लोगों ने इनमें सहमति नहीं जताई थी। अब इसमें देखने वाली बात दोस्तों यह आती है और इसको मान देने के लिए राजी नहीं है और कानून कह रहा है कि हम इसको अयोध्या मामले की तरह ही बैठकर रोज विचार विमर्श इस पर किया जाएगा। अब इसका नतीजा क्या निकल के आता है, क्योंकि इसमें काफी लोग नाराजगी जता रहे हैं। क्या समलैंगिक विवाह को वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए या नहीं? सवाल मेरा, जवाब आपका। आप क्या सोचते हैं समलैंगिक विवाह को लेकर और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या आती है, हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।